ओम शांति। घर में, परिवार में जब एक व्यक्ति गुस्सा करता है, कोई भी एक व्यक्ति, तो पूरे घर का जो वातावरण है वो अपने आप ही तनावग्रस्त हो जाता है, भारी माहौल हो जाता है। कहावत भी है कि क्रोध जो है वो पानी के घड़े भी सुखा देता है। सुना तो बहुत था, कहावत कई बार सुनी, लेकिन क्रोध से पानी के घड़े कैसे सूखते हैं? ऐसा नहीं है कि जो जल से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ मटका है वो सूख जाता है। इसका मतलब ही यही है कि जो घर के अंदर सुख है, शांति है, हल्कापन है, वो खत्म होने लगता है। घर का जो माहौल है वो भारी होने लगता है। सिर्फ एक व्यक्ति के गुस्सा करने से पूरे घर का माहौल अशांति वाला बन जाता है, तनावग्रस्त बन जाता है। अब वो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो उस माहौल को हम कैसे ठीक करें, उसके गुस्से को कैसे खत्म करें? तो हम उसके लिए हथियार जो अपनाते हैं वो गुस्से का ही अपना लेते हैं कि जब तक ये दो बात सुन नहीं लेगा तब तक ये चुप नहीं होगा। बच्चा तो गलती कर रहा है या कोई बड़ा गलती कर रहा है, उसका गुस्सा हमको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या उसके गुस्से को खत्म करने के लिए हम भी गुस्सा करने लगे तो क्या गुस्सा खत्म होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए देखा जाता है कि घर का वातावरण और ज्यादा दुखमय बन जाता है, और ज्यादा कलेशमय बन जाता है, और ज्यादा अशांति वाला बन जाता है, और इतना ज्यादा घर के अंदर झगड़ा बढ़ जाता है तो घर के जो अन्य सदस्य हैं कहते खाने का मन नहीं कर रहा, आज कुछ पीने का मन नहीं कर रहा। छोटे छोटे बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे भी ये कहते हैं कि नहीं, आज नहीं खाने का मन कर रहा, आज भूख नहीं लग रही। खाना बना हुआ है लेकिन किसी ने खाया ही नहीं। घर में एकदम रूखापन आ जाता है। इसीलिए हमें यह समझना है कि क्रोध को हम क्रोध से नहीं जीत सकते, गुस्से को गुस्से से कभी नहीं काट सकते, अग्नि को अग्नि से कभी खत्म नहीं किया जा सकता। यदि अग्नि में और अग्नि हम डालेंगे तो अग्नि तो और ज्यादा बढ़ जाएगी, खत्म नहीं होगी। आग को खत्म करने के लिए पानी की जरूरत होती है, तो पानी का छिड़काव करें, शीतलता का छिड़काव करें। इसीलिए क्रोध को भी जीतने के लिए क्रोध की नहीं, शीतलता की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। प्रेम का जल छिड़कें, प्रेम से व्यवहार करें, प्रेम से बात करें। वो गुस्सा कर रहा है, उस समय थोड़ी देर शांत हो जाएं, थोड़ी देर बाद प्यार से उसकी बात को समझने की कोशिश करें, प्यार से उसको समझाने की कोशिश करें। कुछ हमें समझने की जरूरत होती है, कुछ समझाने की जरूरत होती है। सिर्फ शिक्षा दें, सिर्फ उसी को सुनना चाहिए, सिर्फ उसी को मानना चाहिए, सिर्फ उसी को ये चीज सबक सीखनी चाहिए, उससे कभी भी घर के अंदर शांति नहीं आएगी, कभी भी सामने वाला व्यक्ति समझेगा नहीं। समझाने के लिए पहले समझना पड़ेगा, समझने के लिए पहले अपने अंदर क्षमा का भाव लाना पड़ेगा, प्रेम का भाव लाना पड़ेगा। तो क्रोध से क्रोध को खत्म नहीं किया जा सकता। क्रोध को खत्म करना है, अशांति को खत्म करना है, अग्नि को खत्म करना है, उसके लिए जल की जरूरत है। वो जल का काम ये दो शक्तियां करती हैं, प्रेम और क्षमा। सामने वाला तो गलती कर ही रहा है और हम भी अगर गुस्सा कर रहे हैं तो हम भी तो गलती ही कर रहे हैं। फिर हम समझाने के हकदार नहीं हैं, फिर हम उसको सुधारने के हकदार नहीं हैं। हम यदि अपने आप को ये मानते हैं कि हम उसको सुधारें, हम उसको समझाएं, हम उसके गुस्से को कम करें, उसके लिए हमें अपने अंदर प्रेम भरना पड़ेगा, दया का भाव लाना पड़ेगा। ये दो शक्तियां जब हम अपने जीवन में ले आते हैं, अपने व्यवहार में ले आते हैं, अपने कर्म में ले आते हैं, तो इन दो शक्तियों से, इन दो गुणों से
कितना भी सामने वाला गुस्सा करने वाला हो, कितना भी सामने वाला चिड़चिड़े विचार का हो, कितना भी सामने वाला विरोधी विचार का हो, आप ऐसे विरोधी विचार वाले के विचार भी बदल सकते हैं। पर उसके लिए हमें खुद ठंडा बनना पड़ेगा, हमें खुद शीतल बनना पड़ेगा। तो जब हम प्रेम से, दया भाव से, क्षमा भाव से सामने वाले से व्यवहार करते हैं तो सामने वाले के गुस्से को बहुत आसानी से कम किया जा सकता है, बहुत आसानी से खत्म किया जा सकता है। और जब हम घर में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं, उनको क्षमा करना सीख जाते हैं, उनकी गलतियों को माफ करना सीख जाते हैं। माफी का मतलब हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि बच्चा गलती करता जा रहा है और हम माफ करते जा रहे हैं। ये कोई गलती सुधारने का तरीका नहीं है। लेकिन माफी भी प्रेम के साथ हो, शुभ भाव के साथ हो, स्नेह के साथ हो, तो वो स्नेह और प्रेम का जो प्रभाव है वो सामने वाले पर पड़ता है। हमारे अंदर का जो विचार होते हैं, हम किस भाव से बात कर रहे हैं, किस भाव से हमारे कहने का तरीका है, किस भाव से हम सामने वाले के कार्य व्यवहार में आ रहे हैं, किस भाव से हम उसको डील कर रहे हैं, वो भाव हमारा कर्म उसके ऊपर प्रभाव डालता है। शब्द इतना प्रभाव नहीं डालेंगे जितना हमारे भाव प्रभाव डालते हैं। शब्द शब्द तक रह जाते हैं लेकिन भाव अंदर तक जाते हैं। इसलिए क्षमा भी करें तो प्रेम से करें। तो प्रेम का गुण और क्षमा और दया, माफी देने का गुण जो है वो कितना भी उग्र विचार वाला हो उसको भी शांत कर सकता है। अग्नि कितनी भी प्रज्वलित हो, शांत जल से ही होती है। पर अग्नि ने प्रचंड रूप धारण किया हुआ है तो कम जल से शांत नहीं होगी, उसके लिए बहुत जल की जरूरत होती है। और बहुत जल तभी हमारे अंदर आएगा जब बहुत प्रेम की धारा बह रही होगी हमारे अंदर। क्षमा के सागर बन जाएं हम, तब हम सामने वाले की प्रचंड क्रोध की अग्नि को शांत कर सकते हैं और अपने घर के वातावरण को खुशनुमा, सुख शांति संपन्न बना सकते हैं। क्योंकि क्रोध हमारे घर की सुख शांति को छीन लेता है। हमें अपने घर में सुख शांति की नदी बहानी है, सुख शांति का माहौल बनाना है, तो उसके लिए क्षमा का सागर, प्रेम का सागर बने। सो शिव बाबा, परम पिता परमात्मा हम सबको प्रेम का सागर, क्षमा का सागर ही बना रहे हैं। भगवान को तो कहते ही हैं, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। उसकी प्रेम की बूंद पा पा करके, उससे प्रेम की बूंदें ले करके हमें भी मास्टर प्रेम का सागर बनना है, हमें भी मास्टर दया का सागर बनना है, हमें भी मास्टर क्षमा का सागर बनना है। परमात्मा सबकी गलतियों को माफ करता है। तो हमें अपने घर में अगर स्वर्ग में माहौल बनाना है, सुख शांति में माहौल बनाना है, तो हम अपने बच्चों के लिए क्षमा के सागर नहीं बन सकते, अपने परिवार के लिए प्रेम के सागर नहीं बन सकते। परिवार हमारे लिए सब कुछ है। तो उसके लिए सिर्फ हमें थोड़ा सा ये बदलाव करना है, हमारा घर एकदम सुख शांति संपन्न बन जाएगा। ओम शांति।